औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सुजावल सुहेल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम क्लास 9 की। तो इसके भी एमसीक्यूज़ का कुछ इसी तरह से है कि कुछ एमसीक्यूज़ जो होंगे वो आपको आएंगे चैप्टर की एंड वाली एक्सरसाइजेज में से, और कुछ एमसीक्यूज़ इसमें ये होंगे कि जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना अक्सर, उसमें से पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि सारे आप एक्सरसाइज वाले करें तो वही सारे होंगे। इसमें आपके जो उनसे बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं इजीली के, जो 1-2 स्टेप में हो जाए या 3 स्टेप में हो जाए, तो वो भी आपका एमसीक्यूज़ बन सकता है। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव वाइज देखें या चैप्टर वाइज देखेंगे कि कौन से चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज़ आएंगे, तो चैप्टर नंबर जो 1 है हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट वाला, उसमें से एक एमसीक्यूज़ है। चैप्टर नंबर 2 में से भी एक एमसीक्यूज़ है। चैप्टर नंबर 3 में से एक एमसीक्यूज़ है। चैप्टर नंबर 4 में से एक एमसीक्यूज़ है। चैप्टर नंबर 5 में से एक एमसीक्यूज़ है। चैप्टर नंबर 6 में से भी एक एमसीक्यूज़ है। चैप्टर नंबर 7 में से एक एमसीक्यूज़ है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12 इनमें से भी एक एक ही एमसीक्यूज़ है। उसके बाद 13 वाला जौन सा चैप्टर है उसमें से कोई एमसीक्यूज़ नहीं है। 14 में से भी एक ही एमसीक्यूज़ है। 15 में से कोई एमसीक्यूज़ नहीं आएगा। 16 और 17 में से भी एक एक एमसीक्यूज़ है। तो ये थी हमारी एमसीक्यूज़ की डिस्ट्रीब्यूशन। आप सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ चलें तो सेक्शन 1 जो सा क्वेश्चन नंबर 2 का शॉर्ट क्वेश्चंस का, इसमें आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे। तो पहले चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, दूसरे चैप्टर में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तीसरे चैप्टर में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चौथे में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और पाँचवें में से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। यानी कि जो सा आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट होगा उसमें जो से शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक होंगे। वो 9 सवाल होंगे जिसमें से आपने 6 करने होंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो इसमें चैप्टर नंबर 6 से लेके चैप्टर नंबर 11 तक इंक्लूड होंगे सारे चैप्टर। अब चैप्टर नंबर 6 जो सा उसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। चैप्टर नंबर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 8 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 9 में से भी 2 हैं, और चैप्टर नंबर 10 और 11 में से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन है। यानी कि इसमें जो से शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो चैप्टर नंबर 6 से लेके 11 चैप्टर तक जो से शॉर्ट क्वेश्चन आपके होंगे वो वाले सारे शामिल होंगे इसके अंदर। अब उसके बाद हम अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का ही है। तो इसमें चैप्टर नंबर 12 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 13 में से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 14 में से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 15, 16 और 17 ये वाले जोन से हैं 3 चैप्टर, इनमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये तो थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस का सारी डिस्ट्रीब्यूशन के कौन से चैप्टर में से कितना आएगा। कि पहले जो से शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट होगा वो पहले 5 चैप्टरों में से, जो दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट होगा वो 6 चैप्टर से लेके चैप्टर 11 तक होगा, और जो तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट होगा वो चैप्टर 12 से लेके चैप्टर नंबर 17 तक में से आएगा। अब अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो सा पहला लॉन्ग क्वेश्चन का ए पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 1 में से होगा, और जो उसका बी पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 2 में से होगा। और जो सा दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसका जो सा ए वाला पार्ट है वो चैप्टर 3 में से होगा, और जो सा बी वाला पार्ट है वो चैप्टर 4 में से होगा। और जो सा तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसका ए वाला पार्ट चैप्टर 5 में से होगा, और बी वाला पार्ट चैप्टर 6 में से होगा। और जो सा चौथा लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसका ए वाला पार्ट चैप्टर 7 में से होगा, और बी वाला पार्ट चैप्टर 17 में से होगा। और उसके बाद आपको 2 थ्योरम दिए जाएंगे, उनमें से एक थ्योरम करना होगा। जो पहला थ्योरम होगा वो चैप्टर 12 में से होगा, और जो दूसरा थ्योरम होगा वो चैप्टर 16 में से होगा। अब इसमें होता क्या है कि उधर लिखा होता है कि सॉल्व एनी 3 क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं थ्योरम को निकाल के, लेकिन होता है इस तरह से है कि आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं थ्योरम का डाल के। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, 6 आप करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन और थ्योरम करने से 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसका मतलब अलग से ये नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 5 ए बी पार्ट के साथ अलग से करें, 6 ए बी पार्ट के साथ अलग से करें, 7 ए बी पार्ट के साथ अलग से करें, और 9 ए बी पार्ट के साथ अलग से करेंगे तो फिर आपके सारे क्लियर होंगे। ऐसे नहीं है। 4 लॉन्ग क्वेश्चन है थ्योरम को निकाल के, उन चारों में से 2 करना है ए बी पार्ट के साथ, और थ्योरम वाला एक ही थ्योरम आपने करना है, तो आपको तीनों लॉन्ग क्वेश्चन जो उनसे पूरे हो जाएंगे। अब ये तो हमने देखी चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन सारी डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो बच्चे जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है सारा साल बिल्कुल सिलेक्टिव से स्टडी की है, या जो पास होना चाहते हैं, उनके लिए रिकमेंडेशन ये है कि वह पूरी बुक के एमसीक्यूज तैयार करें, जो एक्सरसाइज में सिर्फ वो ही तैयार करें। उसके बाद वो पहले जो उनसे 3 चैप्टर हैं, पहले 3 चैप्टर उसके शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करें।
और उसके बाद जो हमसे थ्योरम वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, उसके थ्योरम तैयार करें, तो वो इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं वो पास होने के लिए पूरी बुक के MCQs तैयार करें, पहले 3 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करें और सिर्फ थ्योरम तैयार करें, तो वो इजीली पास हो जाएंगे। तो ये थी हमारे पास मैथ की पेयरिंग स्कीम। होप्स हो कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। अल्लाह हाफिज़।